सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज़। ये लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज़ की 6th वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा टॉपिक द टिश्यू यानी कि ऊतक। ये आपको पता ही होगा ये किन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो, ये एसएससी, रेलवे, आर्मी, दिल्ली पुलिस, जो भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें स्पेशली बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सब के लिए ये वीडियो प्रॉफिटेबल रहने वाली है। तो आज का टॉपिक पता ही है आपको। तो आज हम इस टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमारे 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं, उनको जाकर देखिए और उनसे कुछ सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए अपने एग्ज़ाम और मॉक में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस वीडियो इज फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार होता है? पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार होता है? टिश्यू को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी दिया हुआ है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी प्रोमेरिस्टेम। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा टिश्यू घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन बी स्थायी ऊतक, ऑप्शन सी उपकला ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या? मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, पशुओं में स्टेराइटेड मसल्स टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? पशुओं में स्टेराइटेड मसल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी कार्डियक मसल, ऑप्शन सी स्केटल मसल, ऑप्शन सी स्केटल मसल, ऑप्शन डी वॉलेटरी मसल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केलेटल मसल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिनकाइमा और कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन सी स्क्लेरेकाइमा और पेरिकाइमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड कुछ बातें और बता दी जाएं। जैसे आपका ये जाइलम होता है, ये पौधों में वाटर यानी कि वाटर को सप्लाई करता है, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और जो आपका फ्लोएम होता है, ये आपका फूड का यानी कि फूड का सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। याद कैसे करना है? जाइलम यानी जल, कुछ ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और दूसरा फ्लोएम फूड, फ्लोएम फासे फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा टिश्यू शरीर के अंगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए पेरिनकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में कौन सा टिश्यू इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार संरचना कौन सी है? इसके लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार संरचना कौन सी है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी ट्राइकोम्स, ऑप्शन सी लेटिसल्स, ऑप्शन डी रूट हेयर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा बिल्कुल सही आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा टिश्यू फैट स्टोरेज करता है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो इसका बताइए आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक। क्या? संयोजी ऊतक। साथ साथ देखते चलिए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। आपने 1 से लेकर 30 तक आज नंबर डालने हैं अपनी रफ पर या कॉपी पर, फिर ये मुझसे पहले आंसर देना है, उसमें लिखना है और फिर ये देखना है आपके कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं। साथ के साथ मिलाते चलिए कितने सही हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, पीवाई के क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में स्केलेटन कायमा टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी भोजन भंडारण, ऑप्शन सी यांत्रिक समर्थन, ऑप्शन डी जल परिवहन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यांत्रिक समर्थन। क्या? यांत्रिक समर्थन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, पशुओं में एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन बी संचार करना, ऑप्शन सी संरचना और आवरण, ऑप्शन डी गति प्रदान करना। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? सुरक्षा और आवरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में परमानेंट टिश्यू के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक और स्थायी, ऑप्शन बी सरल और जटिल, ऑप्शन सी स्थायी और अस्थायी, ऑप्शन डी सरल और स्थायी। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, सरल और जटिल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश में से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा टिश्यू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है? अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जो जाइलम होता है वो जल का और जो फ्लोएम होता है वो फल का यानी फूड का। तो आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहने वाला है? जाइलम। क्या रहने वाला है? जाइलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में कौन सा टिश्यू फैट स्टोरेज करता है? फैट स्टोरेज कौन करता है? कौन सा टिश्यू या ऊतक? टिश्यू या ऊतक करता है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में वेस्कुलर बंडल्स किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? ऑप्शन ए जाइलम और फ्लोएम का, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा का, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार। इसको तो आप अपने जहन में ऐसे बैठा लीजिए जैसे कि आप रोज़ खाना खाते हैं या अपने बालों को काटते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं बालों में, ऐसे ऐसे बैठा लिए अपने दिमाग में। जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का टिश्यू या ऊतक होता है? वो होता है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ, शायद ये तो रिपीटेड लग रहा है मुझे, चलिए तब भी बताइए इसका आंसर, देखते हैं आपको कितना याद रहा है अभी तक। पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरकैलरी स्टेम, ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी प्रोमेरी स्टेम। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला? तो इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है आपका सी ऑप्शन,
यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, पशुओं में वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्मूथ मसल, ऑप्शन बी कार्डियक मसल, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी इनवॉलेंट्री मसल। ऑप्शन नंबर 17 का बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वेट थोड़ा सही करने दें इसे, इसके लेटल मसल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में कौन सा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है? ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्केलेरिकाइमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक ऊतक। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्केलेरिकाइमा, स्केलेरिकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा टिश्यू बोन का निर्माण करता है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि संयोजी ऊतक। आपने एक चीज़ को अभी तक नोटिस किया होगा कि जो आपका संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, आ रहे हैं कि नहीं? तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। किस पर? संयोजी ऊतक को ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, इसको ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? बताइए, ये आपको अभी बताया था। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी स्केलेनकाइमा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड या फल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ऊतक लिग्निन जमा करने के कौन सा ऊतक लिग्निन जमा करके अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है? ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्केलेरकाइमा, ऑप्शन डी जाइलम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। वेट, ऑप्शन नंबर सी स्केलेरकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22, पौधों में डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन सा होता है? ऑप्शन ए जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी स्केलेरकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी स्केलेरकाइमा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऊतक इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, कौन सा ऊतक इलास्टिसिटी प्रदान करता है लेकिन लेनिन जमा नहीं करता? इससे पहले क्वेश्चन क्या आया था? कौन सा ऊतक इलास्टिसिटी प्रदान करता है, लेकिन उसमें बस इतना ही डिफरेंस था। इसमें एक्स्ट्रा पूछा गया है लेकिन लेनिन जमा नहीं करता। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका स्केलेरकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी जाइलम ट्रैकिड्स और ऑप्शन डी फ्लोएम फायर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, वस्कुलर कॉम्बियम की गतिविधि के कारण कौन सा ऊतक बनता है? ऑप्शन ए द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम, ऑप्शन बी प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम, ऑप्शन सी जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ऑप्शन डी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जाइलम के वेसल और ट्रैकिड्स में सबसे बड़ा अंतर पूछा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्रैकिड्स जीवित होते हैं और वेसल मृत होते हैं। ट्रैकिड्स छोटे और सक्रिय होते हैं जबकि वेसल बड़े और चौड़े होते हैं। ऑप्शन सी ट्रैकिड्स केवल द्विबीजपत्रियों में होते हैं और ऑप्शन डी वेसल केवल अनावर्तबीजियों में पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
जो आपके ट्रैकेट्स होते हैं वो छोटे और सक्रिय होते हैं और जो वेसल होते हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा ऊतक फोटोसिंथेसिस करता है और उसे क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्क्लेरकाइमा, ऑप्शन बी स्पंजी मेसोफिल, ऑप्शन बी स्पंजी मेसोफिल, ऑप्शन सी पेलिसैड मेसोफिल, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी पेलिसैड मोसोफिल। क्या? पेलिसैड मोसोफिल, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुटेटेशन किस ऊतक के कारण होती है? 27वां क्वेश्चन क्या है? गुटेटेशन किस ऊतक के कारण होती है? ऑप्शन ए फ्लोएम के कारण, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन डी हाइडाथोड और ऑप्शन डी स्टोमेटा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हाइडाथोड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। फ्लोएम में कौन सा घटक जीवित होने के बावजूद भी न्यूक्लियस नहीं रखता? ऑप्शन ए फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी सिव ट्यूब एलिमेंट, ऑप्शन सी फ्लोएम फाइबर, ऑप्शन डी कंपेनियन सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर है, सिव ट्यूब एलिमेंट। कौन सा? सिव ट्यूब एलिमेंट, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी इस वीडियो का। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 29 कौन सा ऊतक बाउंड हीलिंग में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, ऑप्शन बी एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी स्थायी ऊतक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ट्रेचुमस का कार्य क्या होता है? ये आप बताएंगे कहीं से भी ढूंढकर या आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको मैं आज होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ। होमवर्क कह लो, घर का रूम कह लो, यानी जो भी काम रह गया रेस्ट वर्क, ये आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर दिस watching video and share this video for who's a friend जो इसका इंतजार कर रहे हैं और जिनको इससे बेनिफिट मिले। दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी आने वाली हैं, रेलवे में आपको ये पूछा जाता है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, और साथ ही साथ आपके सीजीएल में भी पूछे जाते हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन, वो यहीं से आते हैं, और सीपीओ में भी स्पेशली। तो किसी का आप भला चाहते हैं तो उसको ये प्लेलिस्ट और ये वीडियो भी शेयर करें, एंड आप भी रोज़ इसको देखें एंड दूसरे लोगों से आगे बढ़ें, क्योंकि जितना कंपटीशन आप खुद से कर लेंगे उतने आगे आप दूसरों से निकल जाएंगे। तो थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।